अगर बात करें तो आज के साथियों क्लास में आप लोग देखेंगे सभी क्वेश्चंस A1 है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है साथियों इस मॉडल पेपर को अगर आप देख लेते हैं तो तैयारी में आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी और तैयारी में आपकी 4 चांद साथियों लग जाएंगे। तो पहला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रेमचंद्र या हरिवंश राय बच्चन ये किस प्रदेश से हैं? यानी कि इन सभी के अगर जन्म की बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों इन सभी का जन्म कहां पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और यूपी पुलिस की कई सारी शिफ्ट में मैंने देखा है साथियों कि लेखकों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। कभी आपको दे दिया जाता है कि बताइए सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, कभी दे दिया जाता है कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो इन सभी का जन्म साथियों उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। ये हरिवंश राय बच्चन कौन है साथियों? ये अमिताभ बच्चन जी के फादर है और ये भी एक लेखक थे। क्या भूलूं क्या याद करूं, वो इनकी ही रचना है। उसके बाद देखिए साथियों वीर रस का स्थायी भाव आपसे पूछा जा रहा है। तो वीर जहां पर साथियों आएगा वहां पर क्रोध नहीं आएगा, भय नहीं आएगा, वहां पर साथियों उत्साह आएगा। इसलिए वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह हो जाता है। निम्न में से स्त्रीलिंग साथियों कौन सा शब्द है? कि नृत्य कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा, पालन कैसा है, शस्त्र कैसा है। लेकिन शोभा कैसी है, यानी कि शोभा के साथ साथियों कैसी का इस्तेमाल होगा, तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं सिंपल सा साथियों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, इस रेखांकित शब्द को आपको बताने साथियों ये क्या है? निपात है, विशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा? देखिए वो शब्द जिन शब्दों को जोड़कर वाक्य में कुछ प्रभावशाली वाक्य बन जाता है। जैसे कि इस परीक्षा को तो मैं पास करता हूं, इसमें कोई खास वाक्य नहीं लगा, लेकिन अगर मैं ये बोलूं इस परीक्षा को तो मैं ही पास कर सकता हूं, अब मैंने यहां पर क्या जोड़ दिया? मैंने यहां पर साथियों ही जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये निपात शब्द हो जाएगा। मैं आज तक परीक्षा में सफल हुई हूं, मैं परीक्षा में सफल हुई हूं, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब मैं इसमें जोड़ दूंगा मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, तो ये वाक्य साथियों थोड़ा प्रभावपूर्ण लगने लगेगा। यानी कि जिन शब्दों से साथियों वाक्य को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है वो शब्द आपके निपात कहलाए जाते हैं। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। चलिए आदि से लेकर अंत तक इसके लिए साथियों एक शब्द अगर बात करें तो क्या कहा जाता है? आधोपांत कहा जाता है। आंसर आपका बी के साथ। शब्द के 2 रूप होते हैं साथियों, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा शब्द के रूप होते हैं साथियों, कितने रूप होते हैं? पहली बात आपको ध्यान रखना है 2 रूप होते हैं और कौन कौन से साथियों? ध्वनि और वर्ण, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों जसोदा हरि पानले झुलावे। अब यहां पर साथियों इस पंक्ति को पढ़कर हमें ऐसा लगा कि मां अपने बच्चे से प्यार कर रही है, उसको झूला झुला रही है। तो कभी भी किसी पंक्ति को आपकर साथियों देखकर ऐसा लगे कि मां का और बच्चे का प्यार है, तो वहां पर साथियों कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस होगा। इसलिए जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। आपसे एग्जाम में साथियों बहुत पूछा जाता है कि अखरोट का तत्सम क्या होगा, तो अखरोट का तत्सम साथियों क्या होगा? आप लोग ध्यान रखेंगे अक्षोट होगा। राइट आंसर की अगर बात करें, आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए नाक रगड़ना साथियों, इसका मतलब क्या होता है? तो नाक रगड़ने का मतलब नाक में चोट लगना होता, नहीं इज्जत देना होता, नहीं दीनता पूर्वक प्रार्थना करना होता है। यानी कि नाक रगड़ना बहुत उससे गुजारिश करना, उसकी बहुत प्रार्थना करना एक तरीके से। तो आंसर कुल मिला के अगर है आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। पंच परमेश्वर के साथियों लेखक कौन है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की साथियों यह रचना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगर बात करें साथियों चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। तो अब मैं आपको साथियों सिर्फ वही कंटेंट दूंगा जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो डेली साथियों होती है लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या होते हैं? तो जिसमें साथियों कर्ता की प्रधानता होगी वो वाक्य आपके कर्तृवाच्य होंगे। आंसर आपका किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए साथी। यहाँ पर अगर बात करें ना, ये जो सूर्य है, इस सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नरेश होता है, कलाधर होता है, सारंग होता है? नहीं साथियों, सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा? दिनकर जो होता है ना साथियों, सूर्य का ही पर्यायवाची होता है। चलिए
उसके बाद देखिए, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां पर कौन सा चिन्ह होता है? तो साथियों वहां पर तो कौन सा चिन्ह होता है? वहां पर साथियों पूर्ण विराम होता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। जो कठिनाई से मिलता है साथियों, उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको कहा जाता है दुर्लभ। आंसर यहां पर जिनका भी हो ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे साथियों क्या कहा जाता है? उसे साथियों उस पत्र को क्या कहा जाएगा? शब्द साथियों इसमें से कौन सा है? अचरज जो है ना साथियों, ये तद्भव शब्द है। अगर इसका आपसे पूछ लिया जाए कि तत्सम शब्द साथियों क्या होगा, तो इसका तत्सम शब्द साथियों आश्चर्य बन जाएगा। तो दोनों ही पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों शब्द अलंकार है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शब्द अलंकार है। तो अगर बात करें साथियों, देखिए शब्द अलंकार की अगर बात करें तो ये अर्थ अलंकार है, ये भी अर्थ अलंकार है, ये भी अर्थ अलंकार है। लेकिन यमक की अगर बात करते हैं तो यमक साथियों ये शब्द अलंकार है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए